यूपी में एक मजाक चल रहा है कि जब से ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह आईपीएस की नौकरी छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ने बीजेपी में चले गए, तब से ईडी और आयकर विभाग का डर खत्म हो गया। वरना इन दो विभागों के डर से नेता दूसरे दल छोड़कर बीजेपी में जाया करते थे। उल्टा हो रहा है, बीजेपी छोड़कर सपा में जाने लगे हैं। बदायूं से बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण शर्मा और योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री मंगलवार चुनावी रणनीति बनाने दिल्ली पहुंचे तो पीछे से लखनऊ में उन्हें एक जोरदार झटका दे दिया गया। पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और छोटे कारोबारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के बड़े मंत्री और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया। एनडीटीवी से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में सहयोग किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही। मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया। बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को क्या नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक हैं। बड़े ओबीसी नेता मौर्य 2016 में बसपा छोड़ बीजेपी आए थे। मौर्य के जाने से बीजेपी के गैर ओबीसी वोटों को जोड़ने की रणनीति को झटका लगा है। इससे अखिलेश को फायदा होगा। मौर्य के आने से अखिलेश को यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों का भी वोट मिलेगा। मौर्य के साथ आए विधायकों से सपा को मजबूती मिलेगी। अखिलेश लगातार गैर यादव ओबीसी नेता जोड़ रहे हैं। ओपी राजभर भी अखिलेश का दामन थाम चुके हैं। जिन 4 विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है उसमें 3 पिछड़ी जाति से हैं और 1 दलित समाज से हैं। भगवती सागर कानपुर के बिल्हौर से 4 बार के विधायक हैं। रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर के तिलहर से 3 बार के विधायक हैं। ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी से विधायक हैं। विनय शाक्य औरैया से विधायक हैं। ये सभी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी विधायक हैं और सभी 2016 में बसपा छोड़ मौर्य के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। हम लोगों की लगातार डिमांड रही, प्रेशर भी हम लोगों ने बनाया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम लोगों ने इस्तीफा माननीय मंत्री जी के समर्थन में दिया है। देखिए, सत्ता के लालच में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि हम लोगों के शामिल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी और जहां पर भी जाएंगे वही सरकार बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाती हुई नजर आ रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य माना जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बहुत करीबी हैं। शरद पवार ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 10 से 12 विधायक छोड़ेंगे बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में एक बड़े योगी कैबिनेट के मंत्री और इस्तीफा दे सकते हैं। तो यूपी में भले ही चुनाव प्रचार ना हो, लेकिन लखनऊ में सियासी हलचल जबरदस्त तेज है। लखनऊ में सहयोगी बिलाल और आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।